हम डिस्कस करेंगे वो यूनिट नंबर 5 है, जो कि आपके पास है सेल साइकिल। सेल साइकिल के जो एमसीक्यूज हैं वो तो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। आज जो है उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं और उसका जो पोर्शन बी है उसको डिस्कस करेंगे। गिव शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेल साइकिल। सेल साइकिल को डिफाइन करें एंड इन हाउ मैनी फेजेस इट इज़ डिवाइडेड, और ये कितनी फेजेस के अंदर डिवाइड हुआ है सेल साइकिल, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो आंसर है वो आपके पास है, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने बताना है कि आंसर उसका जो है सेल साइकिल के बारे में उन्होंने पूछा। सेल साइकिल होती क्या है? डेफिनेशन, इट इज़ द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन सेल डिवीजन टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट सेल डिवीजन। कि एक सेल डिवीजन की का जो आपके पास होता है, एक सेल की बिगिनिंग और दूसरे सेल नेक्स्ट सेल जनरेशन की जब तक दोबारा बिगिनिंग नहीं आती, उस सारे प्रोसेस जो हो रहा होता है उसको आप सेल साइकिल कहते हो। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ द सेल दैट मल्टीप्लाई थ्रू सेल डिवीजन, कि हर सेल जो है एक से ज़्यादा या मल्टीपल सेल जो बनते हैं वो सेल की डिवीजन से बनते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन एन ऑर्गेनिज्म grow before a cell divide. It has to grow in a size duplicated chromosome and the chromosome separate for exact distribution in the daughter cell. These different processes constitute a cell cycle. Phases की अगर हम बात करें तो इसकी आपके पास दो phases होती हैं। ठीक है, एक को आप कहते हैं द सेल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड फेजेस आर फेजेस, जो कि नंबर 1 है इंटरफेज और सेकंड है आपके पास डिवीजन फेज। इंटरफेज या रेस्ट फेज भी इसको बोल सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ फेज, इसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, रेस्ट फेज भी इसको बोलते हैं। इन दिस फेज सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर डिवीजन। इसकी दो फेजेस होती हैं। नंबर 1 जो है इंटरफेज, इसमें क्या होता है, ग्रोथ फेज भी इसको कहते हैं, और इसमें जो सेल होता है वो अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेकेंड जो इसकी फेज है वो है डिवीजन फेज। दिस इज आल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज इन विच सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। जबकि कहते हैं कि ये आपके पास नेक्स्ट जो डिवीजन फेज होती है उसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, या इसको रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलते हैं। इसके अंदर जो होता है सेल डिवाइड करता है, एक सेल डिवाइड होकर टू डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, फिर आगे से उन टू डॉटर सेल से मजीद दो बनेंगे, फिर अगले बनेंगे मजीद दो, तो करते करते एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो है फॉर्मेशन हो जाती है। इसके साथ आप नेक्स्ट हेडिंग इसी क्वेश्चन में डाल सकते हैं इंपॉर्टेंस की। ठीक है, A cell cycle is an essential process by which a single-celled fertilized egg develop into a mature organism. इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपके पास एक छोटा सा सेल जो है फर्टिलाइज होने के बाद एक मेच्योर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है, as well as the process by which hair, skin, blood cells and some internal organ are renewed. और इसके साथ साथ आपके पास आपके हेयर्स हैं, स्किन है, ब्लड के सेल्स जो है और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के, वो भी रीन्यूड होते हैं। मतलब एक दफ़ा बनने के बाद दोबारा उनकी फॉर्मेशन होती है थ्रू सेल डिवीजन के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है नेक्स्ट आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच टाइप ऑफ सेल मियोसिस टेक प्लेस एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कि आपने बताना है कि मियोसिस कौन से सेल्स के अंदर होती है और ये आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो हम डिस्कस करेंगे। कि उन्होंने पूछा कि सबसे पहले मियोसिस होती कौन से सेल्स के अंदर है, तो हमें पता होना चाहिए कि मियोसिस होती क्या है सबसे पहले। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे इस क्वेश्चन में मियोसिस, या इसको सेकंड नाम जो दिया हुआ है रिप्रोडक्टिव डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग विच द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हैप्लॉयड नंबर इन ईच डॉटर सेल। ये वो वाली डिवीजन होती है जिसमें आपके पास जो डिप्लॉयड नंबर होता है क्रोमोसोम का वो कन्वर्ट हो जाता है आपके पास हैप्लॉयड नंबर के अंदर। ठीक है, एक सेल से मियोसिस के अंदर एक सेल से आपके पास 4 सेल बनते हैं। ठीक है, इसको जो डिस्कवर किया था वो आपके पास सबसे पहले जर्मन बायोलॉजिस्ट था ऑस्कर हर्टविग ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद ये दो चीज़ें करने के बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। मियोसिस इज द फिनोमेना इन विच रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम अकर फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल। इन एनिमल इट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड एग। अगर एनिमल्स में बात करें तो ये उस टाइम पे होगा जब एग और स्पर्म बन रहा होगा। वेयर एज इन अ प्लांट इट अकर ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन अगर हम प्लांट्स के अंदर बात करें तो ये उस टाइम पे होगा जब आपके पास स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही होगी। ठीक है,
इसके साथ इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो मियोसिस होती है वो आपके पास जर्मिनल सेल के अंदर होती है, ठीक है, जर्मिनल सेल। हम ये कह सकते हैं कि मियोसिस जो है वो जर्मिनल सेल्स के अंदर होती है। और नेक्स्ट जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें उन्होंने कहा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है मियोसिस की, तो वो आप इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस लिख सकते हैं या सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, सेम बात होती है, ठीक है। इट मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और उसको कांस्टेंट रखता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये आपके पास इनहेरिटेंस के तौर पे भी की जिम्मेदारी है इसकी। ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोड्यूसिंग गैमीट्स। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू वेराइटीज़। इन केस ऑफ प्लांट्स स्पोर फॉर्मेशन इज ड्यू टू द मियोसिस, प्लांट्स के अंदर जो स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है वो मियोसिस की वजह से होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के तौर पे भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मियोसिस जो होती है वो आपके को हेल्प करती है टू क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन अमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग, और ये आपके पास जेनेटिक वेरिएशन भी आपके पास बनाती है या क्रिएट करती है, ठीक है। ये तो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और वो है आपके पास हाउ डज नॉर्मल माइटोसिस इंश्योर नॉर्मल लाइफ, कि एक नॉर्मल माइटोसिस जो होती है वो कैसे एक नॉर्मल लाइफ को इंश्योर कर रही होती है, ठीक है। इसका आंसर है आपके पास बिकॉज ड्यू टू माइटोसिस, माइटोसिस की वजह से नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर, कि नॉर्मल जो बॉडी के सेल्स हैं वो सारे के सारे माइटोसिस के वजह से बन रहे होते हैं। इट मेंटेन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल हिंस अवॉइडिंग एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। ये नॉर्मल नंबर जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम का, उसको ये मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज होने का चांस नहीं होता। इट इंश्योर प्रॉपर रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट सेल, अगर कोई सेल आपके पास रिप्लेस करना हो तो माइटोसिस के थ्रू प्रॉपर उसकी रिप्लेसमेंट होती है। एंड टिश्यू की माइटोसिस क्रिएट न्यू सेल, माइटोसिस के थ्रू हम न्यू सेल्स बनाते हैं विच अलाउ टू ग्रो, जो कि ग्रो जिनके अंदर उनकी प्रॉपर ग्रोथ होती है, जो प्रॉपरली रिपेयर कर सकते हैं बॉडी को, ठीक है। और इसके साथ नेक्स्ट है आपके पास ये सेल को जो करते हैं कीप सेल फ्रॉम गेटिंग टू बिग एंड डाइंग एंड रिप्लेस दैट सेल, ये सेल को ज़्यादा बहुत ना ही छोटा और ना ही मीन बहुत बड़ा नहीं होने देते, और अगर कोई सेल किसी की वजह से डाई हो भी चुका है, ठीक है, तो वो उसको रिप्लेस करने में हेल्पफुल होगा। द नॉर्मल माइटोसिस डिवीजन इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल टू 2 डॉटर सेल, और ये जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि इक्वल अमाउंट जो है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफ़र हो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिव एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस बिटवीन द मियोसिस एंड माइटोसिस। तो हम माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है। माइटोसिस टेक प्लेस इन अ सोमैटिक सेल्स आर वेजिटेटिव सेल, वेयर एज द मियोसिस टेक प्लेस इन अ जर्म सेल्स आर सेक्स सेल। इट इन्वॉल्व ओनली सिंगल सेल डिवीजन, वेयर एज मियोसिस टेक प्लेस जो होती है वो आपके पास 2 कंसिक्यूटिव सेल डिवीजन इसके अंदर होती है, फेज़ 1 और फेज़ 2, वेयर एज इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज़ होती है। इन माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, वेयर एज इन मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। 4 पॉइंट है, इन माइटोसिस डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम इन अ डॉटर सेल, ये डिप्लॉइड जो नंबर है क्रोमोसोम का वो जो होता है वो सेम रहता है, क्योंकि माइटोसिस नंबर को सेम रखती है, वेयर एज ये रिडक्शन डिवीजन होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है या डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बना देता है इन अ डॉटर सेल के अंदर। माइटोसिस में कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती डॉटर सेल्स के अंदर, वेयर एज मियोसिस के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इज शॉर्टर एंड विदाउट सब स्टेजेस, आपके पास जो प्रोफेज होती है माइटोसिस की वो छोटी सी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती, वेयर एज आपके पास मियोसिस की अगर हम प्रोफेज की बात करें तो वो सबसे लंबी होती है और उसकी सब स्टेजेस भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज चियाज़मा एंड व्हाट इज इट रोल इन क्रॉसिंग ओवर। चियाज़मा क्या है और उसका क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या रोल है, आप हमने उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपके पास चियाज़मा होता क्या है, ठीक है। चियाज़मा इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वो वाला पॉइंट होता है कांटेक्ट का
द फिजिकल लिंक, या जो फिजिकल लिंक कर रहे होते हैं क्रोमोसोम, मीन अगर हम बात करेंगे ये आपके पास क्रोमोसोम है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, इनकी ये जो पॉइंट है, अटैचमेंट का जो पॉइंट है, ये आपके पास चियाज़मा है, ठीक है। फिजिकल लिंक बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बिलोंगिंग टू द होमोलोगस क्रोमोसोम। और इसका जो रोल है क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या है, जाहिर बात है इस वाला इसके अंदर से जब क्रॉस होकर गुजरेगा तो अपने मटेरियल की एक्सचेंज करेगा, जिसकी वजह से इस पोर्शन के अंदर जो क्रोमोसोम नया बनेगा वो आपके पास जो उसका जो क्रोमोसोम का जो पार्ट होगा वो अपने साथ वेरिएशन लेके आएगा, मीन चेंजेस लेके आएगा। तो रोल इन अ क्रॉसिंग ओवर, इसका रोल चियाज़मा का क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या है, एट अ गिवन चियाज़मा एन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैन अकर, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, ठीक है। बोथ क्रोमैटिड, जो दो क्रोमैटिड्स हैं ये जो नॉन सिस्टर्स हैं, व्हाट इज कॉल्ड अ क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर इनके अंदर हुई। सच एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये जो एक्सचेंज हुआ इनके दरमियान जेनेटिक मटेरियल का, कॉज वेरिएशन इन अ गैमीट्स, गैमीट्स के अंदर वेरिएशन क्रिएट करता है, एज वेल एज ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग के अंदर भी ये आपके पास जो है डिफरेंट वेरिएशंस को क्रिएट कर रहा है, ठीक है।